आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मिनट तक वो मूव नहीं कर पाया। 15 मिनट तक बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही उसने कहा अल्लाहु अकबर, तो उसकी बॉडी कंप्लीटली रिलीज हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन। रमेश एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ था। उसके दोनों ही पेरेंट्स हिंदू थे और उसका ब्रॉटअप भी हिंदू फैमिली की तरह ही हुआ था। रमेश ने बताया अपने इंटरव्यू में कि इंडिया में बहुत सारे आइडल्स होते हैं और एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों। इंडिया में आइडल्स को पूजा भी जाता है। कोई अच्छा काम कर दे तो उसको आइडल बना लिया जाता है, कोई मंदिर बना दे तो उसको आइडल बना लिया जाता है, उसको पूजने लग जाते हैं। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल्स बहुत ही ज़्यादा फैंसी होते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन ऐसे नहीं होते जो दिल को छू जाए। ऐसा था रमेश का कहना। ये बात कहने के बाद रमेश ने ये भी कहा कि हम किसी भी खुदा का, किसी भी गॉड का, किसी भी रिलीजन के गॉड का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये बात सख्त नापसंद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को, और यही चीज़ कुरान में नापसंद भी बताई गई है। रमेश ने बचपन का एक अपना इंसिडेंट शेयर करा। वो इंसिडेंट ऐसा था जो रमेश को, जिस पे डाउट भी था, और बचपन से ही वो बात रमेश को बहुत ज़्यादा खटकती थी। वो बात ये थी कि मंदिर में जाने से पहले लोग बहुत लंबी बड़ी बड़ी लाइनें लगाते थे, तब जाके उनको दर्शन हो पाते थे। और दूसरी तरफ रमेश और उसके पेरेंट्स थे। रमेश के जो फादर थे वो काफ़ी अच्छे ओहदे पे थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो उनको बिल्कुल भी लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। वो डायरेक्ट अपनी कार से उतर के डायरेक्ट मंदिर में जाते थे और वहाँ पे दर्शन होते थे उनके भगवान के। तो रमेश ये सोचा करता था जब वो बच्चा था, ये एक बच्चे की सोच है कि गरीबों को भगवान क्या देर में मिलते हैं और अमीरों को जल्दी मिल जाते हैं। जब लाइन में लगे गरीब लोग या फिर वो लोग जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो रमेश को देखते थे, तो रमेश को बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। वो सोचता था कि ये कितने मासूम हैं, लेकिन इन्हें भगवान देर से क्यों मिल रहे हैं और हमें जल्दी क्यों मिल रहे हैं। और वो सारे लोग लाइन में लगे हुए मुझे इस तरह देखते थे कि मुझे लगता था कि वो कितने ज़्यादा छोटे हैं और मैं कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। एज अ चाइल्ड रमेश सोचा करता था कि ये चीज़ सही नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। एक शख्स लाइन में लगा है और एक शख्स डायरेक्ट सिक्योरिटीज के साथ मंदिर में जा रहा है, तो ये तो कुछ सही नहीं है। रिलीजन जो कि सिर्फ एक एंजॉयमेंट था, फैंसीनेस थी उसमें, ग्लैमर था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जो दिल को छू जाए। दूसरी बात जो रमेश को खटकती थी वो ये थी कि वो क्रिश्चियन स्कूल में था। तो क्रिश्चियन स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहता था, जैसे स्पोर्ट्स, ड्रामा, स्टडीज़ में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसके साथ साथ वो चर्च भी जाया करता था और वहाँ भी प्रे किया करता था जीसस से। तो कहीं ना कहीं उसे जीसस पे भी यकीन हो गया था और वो ये देखा करता था कि कोई भी रिलीजन का हो यहाँ पे, वो जीसस को ही मान रहा है, अपने गॉड को ही मान रहा है, तो ये ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है। हर संडे वो चर्च जाया करता था और वो पूजा करता था और इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती थी। ये सब कुछ होने से पहले मैं एक इस्लामोफोबिक था। मुझे लगता था जो शख्स दाढ़ी में होगा या फिर टोपी में होगा, या तो वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा या फिर वो मुझे मार देगा। ये मेरी सोच थी उस वक्त। और बेशक ये सब कुछ मीडिया का फैलाया हुआ था और बेशक ये इमेज मीडिया ने बनाई थी, जबकि इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ये बात मुझे आज समझ में आती है। जो नबी की सुन्नत है, लोग उसी से ही डरने लग गए हैं। 50-60 शूज़ के पेयर्स, 40-50 वॉचेस, और एक बार पहनने के बाद मैं दोबारा उसे नहीं पहना करता था। मेरा खुद के मेरे ही साथ एक अजीब सा टॉक्सिक सा रिलेशनशिप था। हमेशा मैं कोई महंगी चीज़ लेता था, उसके बाद मैं सोचा करता था कि अब मैं क्या नया ले लूँ, अब मैं क्या महंगी चीज़ ले लूँ। हालांकि मेरे पास इतने पैसे होने के बावजूद, इतनी महंगी महंगी लग्जरी चीज़ें लेने के बावजूद, कभी भी मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ। आफ्टर स्कूलिंग रमेश वेंट टू सिंगापुर। सिंगापुर में एमबीए के लिए वो वहाँ पे गए थे और सिंगापुर में जाने से उनका अपना इंडियन कल्चर और इंडिया से और फैमिली से काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। हालांकि सिंगापुर जाने से उसे यही पता चला कि सिंगापुर में भी काफ़ी धूमधाम से न्यू ईयर और क्रिसमस के सेलिब्रेशंस होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रमेश ने ये भी देखा कि मुस्लिम्स के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी ग्लैमरस नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा होता है उनमें जिसमें सुकून होता है। रमेश ने ये भी देखा कि मुसलमान रमज़ानों में रोज़े रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला उन्हें दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक फेथ है, यकीन है।
MBA इन फाइनेंस एंड इस्लामिक फाइनेंस में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इस्लाम सपोर्ट और प्रमोट नहीं करता स्टॉक मार्केट और बैंक्स जॉब को। तो रमेश के लिए आफ्टर MBA काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था जॉब के लिए अप्लाई करना या फिर जॉब लेना उस फील्ड में। और बेशक अगर कोई चीज़ नापसंद है या सही नहीं बताई गई है इस्लाम में, तो बेशक उसकी कोई ना कोई ठोस वजह है। इसके बारे में हम फिर कहीं बात करेंगे। अभी लौटते हैं रमेश के टॉपिक पे। रमेश बहुत ज़्यादा एक्टिव था, अपनी फिजिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो जिम जाता था, अच्छी डाइट लेता था। 2017 नवंबर, पूरा दिन रमेश का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल गुजरा। उसने सब कुछ किया जो नॉर्मली वो किया करता था। और अचानक से रात में करीब 2 बजे उसको एक बेचैनी सी उठी और अचानक से पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं कर पाई, सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा था और ज़बान चल रही थी, बस। इसके अलावा पूरी बॉडी फ्रीज हो गई, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाया। ऐसा कुछ रमेश के साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। रमेश ये सोच ही रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और रमेश पैरालाइज्ड हो गया था। वो वक्त रमेश के लिए वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ज़रा सोच के देखिए, अगर पूरी बॉडी फ्रीज हो जाए, बिल्कुल भी ना हिल पाए, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी एक्सेप्ट दिमाग और ज़बान। तो रमेश ने उस वक्त सोचा कि मैंने इतने सारे खुदाओं को पूजा है, इतने सारे गॉड्स के लिए मैंने इतना कुछ किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक खुदा का नाम लेना स्टार्ट कर देता हूँ। हो सकता है उनमें से कोई खुदा मुझे बचा ले। रमेश ने एक एक करके हर एक खुदा का नाम लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कहा अल्लाहु अकबर, तो बिल्कुल उसकी बॉडी रिलीज हो गई फौरन। उसकी बॉडी मूव करने लग गई और वो हैरान हो गया ये चीज़ देख के। जब वो पैरालाइज था तो उसकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर था, लेकिन अल्लाहु अकबर कहते ही बॉडी पूरी रिलीज हो गई। ये बात रमेश को परेशान करने लगी और सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। अल्लाहु अकबर ये एक ऐसा फ्रेज था जिससे रमेश डरा करता था। इसी फ्रेज ने रमेश को बचा लिया। ये सब कुछ होने के बाद रमेश को लगा कि उसे गूगल करना चाहिए और जानना चाहिए आखिर इसका मतलब क्या है और ये क्या होता है। जब उसने गूगल करा तो उसे पता चला कि अल्लाह सबसे बड़ा है। रमेश ने रियलाइज़ करा कि अल्लाहु अकबर बोलने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और काफ़ी ज़्यादा रमेश को सुकून लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और इस इंसिडेंट के बाद रमेश को इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया और उसने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। वो काफ़ी कुछ गूगल किया करता था और इस्लाम के जो फैक्ट्स हैं, इस्लाम की जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़्ड कर देती थी रमेश को। हालांकि रमेश का कहना था कि कभी भी किसी ने रमेश को इस्लाम की तरफ आने की दावत नहीं दी। किसी भी मुस्लिम फ्रेंड ने इस्लाम के बारे में रमेश से कभी बात भी नहीं करी। तो रमेश का ये कहना था कि ये जो हिदायत है डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रमेश को मिली है। यूँ समझ लीजिए सोने का निवाला बना के रमेश को दे दिया गया है हिदायत। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात रमेश के लिए ये थी कि रमेश को ना ही मुस्लिम्स पसंद थे, वो इस्लामोफोबिक था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी रमेश को नहीं पसंद था। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद अल्लाह ताला ने रमेश को हिदायत दी। अल्लाह ने मुझे पकड़ के रखा, मुझे सीधे रास्ते पे ले गए जब तक मैंने शहादत नहीं दे ली। 2017 में रमेश ने इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन अपनी कहानी, अपनी स्टोरी रमेश ने बताई 2021 में। रमेश का कहना है कि ये भी एक शैतानी वसवसा था, क्योंकि रमेश सोचा करता था कि अगर मैंने अपनी कहानी, अगर मैंने अपनी स्टोरी लोगों को बताई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मैं फेम के लिए कर रहा हूँ या अपनी तारीफ के लिए कर रहा हूँ। तो यही सब सोच के रमेश ने अपनी स्टोरी किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन 2021 में रमेश ने अपना इंटरव्यू दिया और पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताई, यही सोच के कि हो सकता है इस कहानी से कोई और इंस्पायर हो जाए और कोई अच्छी बात सीख जाए या फिर हिदायत पे आ जाए। रमेश की फैमिली में 4 लोग थे, 2 भाई और मम्मी पापा। इस्लाम कबूल करने के बाद रमेश ने कुरान में रिसर्च करनी स्टार्ट कर दिया और कुरान को समझना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने समझा कुरान में जो डिसबिलीवर्स होते हैं वो काफिर होते हैं, और वही उसके पेरेंट्स भी कर रहे थे क्योंकि वो भी इस्लामोफोबिक थे, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई इस बात ने रमेश को। और रमेश चाहता था कि उसके पेरेंट्स भी इस्लाम को कबूल कर लें। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी इस्लाम को कबूल नहीं करा। एक वक्त आया, हम किसी को भी कोई बात समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और बेशक दुआओं में बहुत ज़्यादा असर है। रमेश ने तहज्जुद की नमाज़ों में खूब दुआएं करी और बहुत रो रो के अल्लाह से दिल से दुआ मांगी कि उसके पेरेंट्स, उसका भाई हिदायत पे आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए।
और इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि कुछ वक्त बाद उसके भाई ने इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके 1 महीने बाद उसकी मदर ने इस्लाम को कबूल कर लिया और उसके 1 महीने बाद उसके फादर ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तहज्जुद की दुआ में कुछ मांगो वो मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तहज्जुद का और तहज्जुद की नमाज का? कमेंट बिलो।